महाराष्ट्र के दो बहुत बड़े शहर पुणे और छत्रपति संभाजीनगर, नाम में ही वजन है ना, तरक्की, इतिहास, सब कुछ। पर इन दोनों को जोड़ने वाला जो रास्ता है ना, वो एक अलग ही कहानी है। और सच कहूं तो वो एक बुरे सपने जैसी कहानी है, पूरे 12 घंटे का बुरा सपना। तो सवाल ये है कि क्या ये सपना अब खत्म होने वाला है? चलिए आज इसी पर बात करते हैं। 12 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो घंटे हैं जो 250 किलोमीटर के एक सफर को एक इम्तिहान में बदल देते हैं। मतलब सोचकर देखिए, किसी का पूरा आधा दिन बस सड़क पर ही निकल जाता है। ये कोई सफर थोड़ी हुआ, ये तो एक सजा जैसी बात हो गई। तो देखिए, कहानी के ना दो हिस्से हैं। एक तरफ है आज की हकीकत, मतलब 12 घंटे का सफर, टूटी फूटी सड़कें और हर रोज की एक लड़ाई। और दूसरी तरफ है एक उम्मीद, एक बिल्कुल नया एक्सप्रेसवे। और ये वादा कर रहा है कि जो सफर आज 12 घंटे का है वो सिर्फ 2 घंटे में पूरा होगा, और साथ ही पूरे इलाके की तरक्की का एक नया दरवाजा खुलेगा। मतलब फर्क देख रहे हैं, जमीन और आसमान का। ठीक है, तो सबसे पहले इस 12 घंटे वाले बुरे सपने की तह तक चलते हैं। आखिर प्रॉब्लम है क्या? क्यों ये सफर इतना मुश्किल बन गया है? देखिए, ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात नहीं है। ये जो 250 किलोमीटर का रास्ता है ना, ये असल में सब्र का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। एक ऐसा टेस्ट जो लोगों का आधा दिन तो लेता ही है, साथ में उनकी सारी एनर्जी और कीमती वक्त सब कुछ चूस लेता है। और पता है, दिक्कत सिर्फ ट्रैफिक की नहीं है, असली विलेन तो खुद सड़क है। सड़क की हालत इतनी खराब, इतने गड्ढे हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। और फिर बेवजह के डिलेज जो घंटों बर्बाद कर देते हैं। और ये सब कौन झेल रहा है? वो हजारों लोग जिनकी मजबूरी है हर रोज इस रास्ते से गुजरना। लेकिन जैसा कहते हैं ना कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, तो इस मुश्किल का भी एक हल है, एक बहुत बड़ी उम्मीद। और उस उम्मीद का नाम है एक नया एक्सप्रेसवे। अब ये कोई ऐसी वैसी सड़क नहीं है, ये एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। अच्छा, ये ग्रीनफील्ड का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में समझें तो ये एक ऐसी हाईवे है जो एकदम नए रास्ते पर बनाई जाती है, मतलब खाली जमीन पर शुरुआत से। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये शहरों के भीड़-भाड़ वाले ट्रैफिक से बचकर निकल जाती है और तरक्की के लिए नए रास्ते खोल देती है। तो इस बहुत बड़े और एम्बिशियस प्रोजेक्ट का जिम्मा उठाया है MSRDC ने, यानी महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और इनका मकसद एकदम क्लियर है, इस पूरे रीजन में ट्रैवल करने का तरीका ही पूरी तरह से बदल देना। ओके, तो अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं, देखते हैं कि इस बड़े प्रोजेक्ट का पूरा प्लान आखिर है क्या और इसे असलियत में कैसे लाया जाएगा। अब देखिए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक बार में तो होगा नहीं, इसलिए इसे 3 फेज में बांटा गया है। पहला स्टेप, पुणे से शिरूर तक एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। दूसरा स्टेप, शिरूर से छत्रपति संभाजीनगर तक एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। और फिर तीसरा स्टेप, पुणे से शिरूर के बीच भी एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। मतलब एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्लान है। और सुनिए, ये सब सिर्फ कागज पर नहीं है, काम असल में आगे बढ़ रहा है। जो पहला फेज है ना, पुणे शिरूर वाला, उसकी फाइनेंशियल बिडिंग भी हो चुकी है। और ऐसी खबरें हैं कि वेल्सपून एंटरप्राइजेस को इसका कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। मतलब प्रोजेक्ट ने रफ्तार पकड़ ली है। ठीक है, ये सब तो भविष्य की बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन आज का क्या? आज जो लोग रोज उस टूटी सड़क पर थक्के खा रहे हैं, उनकी मुश्किलों का क्या? और ये एक ऐसा सवाल है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब जब तक ये नया एक्सप्रेसवे बनेगा, तब तक क्या लोगों को ऐसी ही परेशान होना पड़ेगा? क्योंकि फ्यूचर की उम्मीद से आज की हकीकत तो नहीं बदल जाती। और हकीकत तो यही है कि हर रोज न जाने कितनी जिंदगियां इस खस्ताहाल सड़क पर फंसी हुई हैं। तो आज की प्रॉब्लम की जड़ है एक सरकारी पेच। पुरानी सड़क को रिपेयर करने की जिम्मेदारी 2 डिपार्टमेंट्स के बीच में अटकी हुई है, PWD और MSRDC। PWD ने 35 करोड़ का एक रिपेयर प्रपोजल तो भेजा है, पर उसे अभी तक अप्रूवल नहीं मिला। और दूसरी तरफ सड़क का ऑफिशियल हैंडओवर भी अभी तक MSRDC को नहीं हुआ है। और इस सरकारी खींचतान के बीच में पिस कौन रहा है? आम आदमी। लेकिन इस सरकारी देरी के बीच एक अच्छी खबर भी है। MSRDC के चीफ इंजीनियर RR हांडे ने खुद कंफर्म किया है कि नए एक्सप्रेसवे का काम रुका नहीं है। उन्होंने बताया कि शिरूर से संभाजीनगर वाले हिस्से के टेंडर नए साल में निकल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, प्रोजेक्ट को जो भी जरूरी अप्रूवल चाहिए थे वो सब मिल चुके हैं। ये एक बहुत ही पॉजिटिव अपडेट है। चलिए अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सफर के घंटे कम करने तक सीमित नहीं है।
ये कहानी है एक पूरे इलाके का भविष्य बदलने की। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने की क्षमता रखता है। एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ गाड़ियों को ही नहीं बल्कि तरक्की और खुशहाली को भी इस पूरे इलाके में लेकर आएगा। तो इसका असर क्या होगा? सोचिए, फैक्ट्रियों से सामान तेजी से पोर्ट्स तक पहुंचेगा, इस पूरे कॉरिडोर के आसपास नए नए बिजनेस खुलेंगे, और सबसे जरूरी बात, जब कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो हजारों लाखों नई नौकरियां भी पैदा होंगी। मतलब साफ है, ये एक्सप्रेसवे सिर्फ 2 शहरों को नहीं जोड़ेगा, ये जोड़ेगा बिजनेस को, इंडस्ट्रीज को और लाखों लोगों की उम्मीदों को एक बेहतर कल से। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, क्या ये एक और सड़क बनकर रह जाएगी या फिर ये वो लकीर साबित होगी जो इस पूरे इलाके की किस्मत को एक नई दिशा देगी? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा।